हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.4 के लिए। देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में। सिंपल है, इंटीग्रेट तो वही जो आप पढ़ते हो अभी तक। अब आपको क्या करना है, इसको फैक्टर के फॉर्म में या फिर इसको मतलब चेंज करना है, किस तरीके से आप इसको फैक्टर के अंदर स्क्वायर के फॉर्म में पैक कर सके। अब ऐसा कैसे करेंगे, एक तो तरीका हमने पढ़ा है कि डायरेक्टली फैक्टराइजेशन आप इसमें यूज करो अगर आपको आता है तो, ठीक है। फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है आपको डायरेक्टली, जैसे कि फैक्टराइजेशन करते हैं 9 5 जा 45, बीच में ऐसे दो पेयर लिखने हैं आपको जिनका मल्टीपल 45 हो, ठीक है। और ऐड सब्सट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए आपके पास, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आ जाए। तो ये तरीका एक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सबसे आसान और सबसे बढ़िया मेथड। तो मैं इसमें वही लगाऊंगा, बाय, बहुत जल्दी आंसर निकलता है उसमें, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देखो क्या कहता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, 9x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू, 9 कॉमन लेंगे सबसे पहले, बहुत आसान है। तो 9 के लिए मैंने कॉमन लेने का तरीका क्या बताया कि भाई जिसमें 9 नहीं है उसमें नीचे 9 लगा दो, फिर कॉमन निकाल लो। ऐसा ही कर सकते हैं ना, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 निकल गया, नीचे 9 बच गया, लाइक दैट। अब क्या करेंगे, इसको तो पहले तो कट कर लो, उसको थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा ये। ये 3 2 जा और ये 3 3 जा, तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आ गई, 2/3x प्लस 5/9 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है सर। अब क्या बताया था आपको, सर अब ये बताया था अपन ने कि इसके बाद आपको यह काम करो, इस वैल्यू को यहाँ लिखो यार। फिर यहाँ पे आधा सॉल्यूशन है ना, फिर यहाँ कर देंगे अपन, एक मिनट। x² प्लस 2/3x प्लस 5/9 यहाँ लिखो, यहाँ बचा हुआ हो जाएगा। अब क्या बताया था मैंने आपको कि जो x का फैक्टर है, x का कॉफिशिएंट, सॉरी x का जो कॉफिशिएंट है उसको आपका स्क्वायर करना है, एडिशन, और उसी को आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। कुछ समझ में आया? बिल्कुल सर। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ कैसे, x² प्लस 2/3x, इस वैल्यू को आगे ले आओ, प्लस 2/3 का होल स्क्वायर का हाफ करना था, सॉरी सॉरी सॉरी, 2/3 का अपन हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, इसका हाफ करेंगे तो ये 2 से 2 कट के 1/3 बचेगा। ये एक मिनट, ये 1/3 है आपके पास, है ना। इसको वापस से लिख लो, थोड़ा सा क्लियरली नजर आएगा आपको। ये 1/3 है, उसका हाफ करना था ना, मैंने हाफ करना रह गया। देखो 2/3 था ऐसे, उसका हाफ करोगे, नीचे 2 लगाया, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 1/2, 2 से 2 कटेगा, 1/3 इसका हाफ हो गया, ठीक है। यहाँ भी 1/3 है ये, और यहाँ पर फिर समझ रहे हो, इस वैल्यू को यहाँ लगा दिया, इस वैल्यू को यहाँ लगा दिया, ऐसा है। इसको सॉल्व करो, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो है ना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो आप डायरेक्टली इसके अंदर इसका होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देखो, ये बनेगा x² प्लस b² बन गया, ये 2ab, इनसे मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू आ जाएगी। आगे समझ में, इनको सॉल्व करो, 5 माइनस 1/9, फाइनली मेरे पास क्या बच गया है, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस 5 में से बन गया 4, 4/9। कुछ आया समझ में? बिल्कुल आया। कहने का मतलब ये है मेरा कि आपके पास जो 9x² प्लस 6x प्लस 5 थे ना, उसकी जगह मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ, कौन सी वाली, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2। देखो 5, ये 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर में चेंज किया तो 2/3 का होल स्क्वायर हो गया ये। आया कुछ समझ में? बिल्कुल समझ में आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया। ये वैल्यू पुट हो सकती है इसकी जगह पे, कर दे पुट, बिल्कुल सर कर देते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इंटीग्रेट यहीं पे करेंगे, सॉल्व इसको, मजा आएगा कि यहाँ पे, ये आएगा तो नहीं वैसे ये। चलो ट्राई करो, देखो यहाँ आ जाता है। इधर ये वैल्यू है, इसकी जगह आपको ये वैल्यू पुट करनी है। काम करते हैं, पीछे कर देते हैं ना, यहाँ आएगा नहीं ये वैल्यू, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। अरे नेक्स्ट स्लाइड ही नहीं बनाई मैंने इसके लिए, तो चलो फिर यहीं पे मन लाते हैं इसको। इंटीग्रेट, ये 1/9 तो बाहर आ गया, 1 अपॉन, फिर ये x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर डॉट dx। अब ये वैल्यू पूरे x के फॉर्म में चेंज नहीं है, तो इसको लेट करो आप, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी लेट कर लो, लेट x प्लस 1/3 इक्वल्स टू टी। तो यहां से आप क्या निकालोगे, dx इक्वल्स टू dt निकाल लोगे dx बाय dt, dx इक्वल्स टू dt, बिल्कुल सर। अब क्या करना है आपको, डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, कैसे, ऐसे। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो 1/9 तो बाहर है, 1 अपॉन x प्लस 1/3 की जगह मैं t का होल स्क्वायर पुट कर रहा हूँ, और ये 2/3 का होल स्क्वायर एज इट इज, और ये dt। अब आपको पता है कि a² प्लस b² किसके फॉर्मूले में आता है, याद करो किसके फॉर्मूले में आता है, 1/a। ए का मतलब है
2/3 मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूँ, tan इनवर्स x/a यानी कि t/a प्लस c। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर ये आ गया। इससे इसको कट करो, 3 से 9 जाएगा, 3 टाइम 3 2 जा 6 हुआ। tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है आपके पास? t की वैल्यू कितनी है? t की वैल्यू कितनी है? कहाँ लेट किया था भाई? t ये रहा सर। t की वैल्यू है हमारे पास x प्लस 1/3 और ये वैल्यू कितनी है मेरे पास? 2/3 प्लस c। ऊपर एलसीएम ले सकता हूँ मैं? ठीक है सर। 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन का 3 रहेगा और इस 3 से ये 3 कट जाएगा और अपॉन में क्या आ गया? 2। अब बताओ समझ में आएगा? थोड़ा सा स्पेस की कमी थी, ठीक है, बट हाँ हमारा काम हो गया। देखो कैसे किया, वापस समझाता हूँ। ये वाला यहाँ से जो स्टेप है मैं एक बार आपको देखो, इसकी जगह वैल्यू मैंने ये वाली पुट करी 1/9। अपॉन के अंदर थी ना वैल्यू सारी की सारी 1/9 और ये वैल्यू ऐसे कैसे अपॉन में आ गई। इस वैल्यू को मैंने लेट किया, ठीक है, तो इसका तो जीरो हो जाएगा, एक्स का dx इक्वल टू dt हो गया। इसकी जगह मैंने t का होल स्क्वायर पुट कर दिया, 2/3 का होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला होता है आपके पास कौन सा? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है इसका फॉर्मूला, जब ये विदाउट रूट पॉजिटिव वैल्यू होती है। आया समझ में? ठीक है सर। ये वैल्यू होने की वजह से अपन ने इसके अंदर a का मतलब तो 1/2/3 हो गया, ये tan इनवर्स x का मतलब हो गया यहाँ पे फिलहाल के लिए t और 2/3। इस 3 से 9 को काटा 3 टाइम, 3 2 जा 6 हुआ। tan इनवर्स t की वैल्यू x प्लस 1/3 रखी, एलसीएम लिया तो ये 3x प्लस 1 हुआ और अपॉन में t, और ये वाला 3 और ये वाला 3 कट गया और अपॉन में 2 रह गया। बताओ समझ में आएगा? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। एक बार आप थोड़ा सा इसको सेपरेटली मतलब सॉल्व करना पूरे को, फिर एक बार आराम से वापस वीडियो देख लेना। अगर आपको डाउट वोट लगता है तो वैसे आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज किया, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बहुत सारे मेथड है। आपको फैक्टराइजेशन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, आपने हमने 9 क्लास 10th क्लास के अंदर सीखे हैं वो सब। आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो जो आपको सूटेबल लगता है। मुझे ये ज्यादा ये लगता है तो मैं पहले ये अप्लाई करता हूँ, ठीक है, सबसे आसान है, इसमें बच्चों ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट वाली कोई स्थिति नहीं है, ठीक है। तो ये होता है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 11।